तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक बहुत मारूफ मुल्क के नामवर सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मोहतरम उस्ताद ज़ियाउर रहमान ख़ान साहब ने जो आज ही इस पे कालम लिखा है वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू में, तो उसको कुछ पढ़ के सुनाएंगे कि उन्होंने इस पे क्या तबसरा फरमाया है। उसके ज़मीन में थोड़ी सी उसकी तारीख का भी उन्होंने जिक्र किया, वो भी हम आपके सामने रखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ज़िया साहब ने आज के मजमून में लिखा है कि शाम में लड़ने वाले शिया नौजवानों पर मुश्तमिल अस्करी तंजीम ज़ैनबियून ब्रिगेड पर पाबंदी, मामला क्या है। लिखते हैं, कराची, हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में ज़ैनबियून ब्रिगेड नामी अस्करियत पसंद तंजीम को कल अदम करार दिया है। इस तंजीम पर ईरान की ईमा पर पाकिस्तान के शिया नौजवानों को शाम की खाना जंगी में धकेलने का इल्ज़ाम है। ज़ैनबियून ब्रिगेड पाकिस्तान ने फ़िरक़ावाराना दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। जैसा आपने आगे लिखा है, वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से ज़ैनबियून ब्रिगेड पर पाबंदी का नोटिफिकेशन 11 अप्रैल को मंजर आम पर आया है। ताहम नोटिफिकेशन के इस इजरा की तारीख 29 मार्च दर्ज है। वज़ारत दाखिला ने मज़कूरा तंजीम को मुल्क की सलामती और अमन अमान के लिए खतरा करार दिया है। वफाकी वज़ारत दाखिला के एक सीनियर एहलकार ने बताया है कि पाकिस्तान में फ़िरक़ावाराना दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होने की बुनियाद पर ज़ैनबियून ब्रिगेड पर पाबंदी की सिफारिशात 2022 के अवाखिर में मौसूल हुई थी। मीडिया से मुमानियत की बुनियाद पर वफाकी वजारत दाखिला के एहलकार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को नाम शाये ना करने की शर्त पर बताया कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इस तंजीम को कल अदम करार दिया गया है, जबकि वजारत ने कानून नाफिज करने वाली मुख्तलिफ एजेंसियों की मदद से ज़ैनबियून ब्रिगेड के मुतालिक मालूमात पहले ही इकट्ठी कर ली थी। ख्याल रहे कि जुलाई 2022 को उस वक़्त के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सेनेट इजलास में बताया था कि 2019 से 2021 तक मुल्क में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस 23 फ़आल शिद्दत पसंद तंजीमों में ज़ैनबियून भी शामिल है। वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से कल अदम करार दिए जाने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान हम आहंगी कायम करने वाले इदारे नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा ने भी ज़ैनबियून ब्रिगेड का नाम अपनी वेबसाइट पर मौजूद कल अदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। ज़ैनबियून ब्रिगेड कैसे बनी? ज़ैनबियून ब्रिगेड की तश्कील और बुनियादी मकासद जानने के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका ने मुतअद्दिद बाखबर अफराद, माहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान से बातचीत के साथ साथ तंजीम के जरायद का भी मुतालिया किया है। ज़ैनबियून ब्रिगेड के बारे में आम ख्याल है कि यह मलेशिया ग्रुप हज़ारों के करीब शिया पाकिस्तानी जंगजूओं पर मुश्तमिल है, जो शाम में ईरान के इत्तेहादी सदर बशार अल असद की जानिब से दाइश समेत बागियों से बरसरे पैकार रहा। अलबत्ता ज़ैनबियून के हामियों का कहना है कि तंजीम का मकसद शाम में शिया मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ था, जिन्हें आलमी शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के शिद्दत पसंदों से खतरा था। वाज़ेह रहे कि 2011 में शाम के सदर बशार अल असद के खिलाफ हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का ना रुकने वाला सिलसिला मुसल्लह खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर गया था, जबकि 2013 में खित्ते में वजूद में आने वाली शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने इराक और शाम के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करके अपनी खिलाफत कायम करने का ऐलान कर दिया था। ऐसी सूरत हाल में ईरान और रूस ने बशार के हक में हालात को बदलने में फैसला कुन अदा करते हुए बागियों और जिहादियों के खिलाफ कार्रवाइयों में शाम की हुकूमत के साथ देना शुरू किया। पाकिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीमों का मुतालिया करने वाले शब्बीर हुसैन तूरी के मुताबिक शाम में खाना जंगी और बागियों की जानिब से शिया मुक़द्दस मकामात पर हमलों के बाद उनकी हिफाजत के लिए ईरान की वहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक से शिया नौजवानों को भर्ती किए जाने का अमल शुरू हुआ। इस सिलसिले में अफगानिस्तान की सतह पर फातिमियून ब्रिगेड, जबकि पाकिस्तान की सतह पर ज़ैनबियून नामी तंजीम तश्कील दी गई। जनवरी 2019 में अमेरिका की वजारत खजाना ने ईरानी हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी और बदअमनी बरामद किए जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैर कानूनी नेटवर्क को बंद करने की काविशों के तौर पर दोनों तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी थी। ठीक है, एक तो ये। फिर उसके बाद आगे जैसा आपने आगे चल के लिखा है कि पाकिस्तान में काफ़ी अरसे तक खामोशी, यानी ये क्या हुआ कि इतना अरसे से ये 2012-13 से चल रहा था सिलसिला और अब जाके, तो उसको लिखता है कि पाकिस्तान में ज़ैनबियून की मौजूदगी और पाकिस्तानी नौजवानों को शाम की लड़ाई के लिए भेजे जाने के हवाले से हुकूमत और शिया तंजीमों की सतह पर काफ़ी अरसे तक खामोशी रही। अलबत्ता 2017 में
कराची से कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से शाम की लड़ाई से वापस आने वाले शिया नौजवानों की गिरफ्तारियों और जबरी गुमशुदगियों के वाकयात के बाद मुल्क में ज़ैनबियून ब्रिगेड की मौजूदगी का पता चला। शाम में लड़ने वाले जंगजूओं की रिहाई के लिए कराची की सतह पर वॉइस फॉर शिया मिसिंग पर्सन्स के प्लेटफॉर्म से शिया तंजीमों ने मुहिम चलाई, जो शुरू में उन नौजवानों के लिए ज़ैनबियून शाम की लड़ाई से इन नौजवानों के ताल्लुक की सख्ती से तरदीद करते थे। शिया तंजीमों का मौक़िफ़ था कि शिया नौजवानों को इराक और ईरान की ज़ियारतों से वापसी पर गायब किया गया। एक लापता शिया नौजवान के भाई जाकिर हुसैन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा था कि 1980 से लेकर अब तक अफगानिस्तान में जिहाद के नाम पर हज़ारों सुन्नी पाकिस्तानी नौजवान लड़ने गए, मगर उन्हें किसी ने शिद्दत पसंद या मुजरिम करार नहीं दिया। मगर चंद दर्जन शिया नौजवान शाम में शिया मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के मजहबी फरीजे के तहत गए तो उन्हें दहशतगर्द करार देकर गायब कर दिया गया। इस्लामाबाद में कायम पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के सरबरा आमिर राना कहते हैं कि ज़ैनबियून ब्रिगेड पर हालिया पाबंदी को आलमी सियासत खुसूसन मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2021 में ही ज़ैनबियून पर पाबंदी आयद करने के लिए पाकिस्तान के पास काफ़ी शवाहिद थे, मगर अब ऐसे वक्त में तंजीम पर पाबंदी आयद करने के अमल को खित्ते में जारी कशीदगी से ही जोड़ा जा सकता है। ठीक है, पाकिस्तान ने ज़ैनबियून ब्रिगेड पर पाबंदी ऐसे मौके पर लगाई है जब ईरान आलमी सतह पर दीगर ममालिक खुसूसन मशरिक़ वस्ता में अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के हवाले से शदीद दबाव का शिकार है। सिक्योरिटी माहिरीन इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि शाम की लड़ाई में पाकिस्तानियों की शमूलियत पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर असरअंदाज हो सकते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए दाइश की मकामी शाख दाइश खुरासान ने जनवरी 2021 में बलोचिस्तान के इलाके मच में हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 11 कारकुनों के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की थी और कहा था कि यह हमला पाकिस्तानी शिया नौजवानों की शाम में ज़ैनबियून और फातिमियून की मिलिशियाओं में शमूलियत के बदले में किया गया है। इस तरह 2017 में लश्कर जंगवी आलमी ने एक फ़िरक़ावाराना शिद्दत पसंद तंजीम पारा चनार में सब्जी मंडी में खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा था कि यह हमला बशार की हिमायत करने पर पाकिस्तानी शिया कम्युनिटी को सबक सिखाने के लिए किया गया। ये बहुत अहम है जो मोहतरम ज़िया साहब लिख रहे हैं। और ज़िया साहब मैं आपको बता दूं, ये फ़िक्री और नज़रियाती तौर पर इनमें से किसी की तरफ झुकाव नहीं रखते, हम उनको ज़ाती तौर पर जानते हैं और वो इस तरह यानी शिया सुन्नी शियाओं से वाबस्ता तंजीमें सुन्नियों वो एक बिल्कुल खालिस एक जो सहाफ़ी होता है ना, जो जिनका कोई किसी नज़रिए के साथ वाबस्तगी नहीं होती है, उसकी तबलीग उनका मिशन नहीं है, उनकी तहरीर मैंने इसलिए इसका इंतखाब किया है कि मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मेरी शनासाई है, मेरे से बहुत अच्छा उनका ताल्लुक़ है। तो मैंने ये सोचा कि भाई किसी ऐसे बंदे ही को इस मौजू पर मुझे आपके सामने रखना चाहिए जो इसके तमाम जिहाद को भी देखें और गैर जानिबदारी से जो कुछ है वो बयान करें। तो ये इसमें ये 2-3 चीज़ें बहुत अहम है, ख़ासकर पाकिस्तान के तनाजुर में हमारे यहाँ पर अहले तशय्युअ के साथ जो दाइश ख़ास तौर पर और लश्कर जंगी ये लोग जिस अंदाज से इस वक्त इन पे हमले और ये जो कुछ अरसे से तो उसके अंदर एक चीज़ वो ये भी एक बहाना बनाते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि पारा चनार खुदकुश हमले में शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले 25 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों को खदशा है कि ज़ैनबियून के पाकिस्तान वापस आने वाले अरकान मुल्क में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद की नई लहर को जन्म दे सकते हैं। आगे मैं इनकी हामियों का मुकम्मल हामियों को ये बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन इल्ज़ामात या इस किस्म के खदशात से मुतालिक उनका क्या कहना है। यहाँ पर बहरहाल ये एक सहाफ़ी के उसके हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ। हालिया सालों में सिंध पुलिस खुसूसन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने दहशतगर्दी के वाक़यात में ज़ैनबियून से वाबस्ता मुलज़मान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ये जहन में रखना है इसको, और ये सारी खबरें अखबारों में और मीडिया पे खबरें आ चुकी है पहले। आगे हम जब बात 1-2 मज़ामीन पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस चीज़ों की तरदीद भी नजर आएगी। सिंध के CTD की रेड बुक के ताज़ा तरीन शुमारे में मतलूब दहशतगर्द मुलज़मान की एक फहरिस्त में ज़ैनबियून के 4 अस्करियत पसंदों के नाम शामिल किए गए हैं। रवां बरस जनवरी में CTD सिंध ने 2019 में मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी पर होने वाले कातिलाना हमले में दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करने वाले और ज़ैनबियून ब्रिगेड से मुंसलिक अहम अस्करियत पसंद को कराची से गिरफ्तार करने का दावा किया था। हुकूमत पाकिस्तान ज़ैनबियून ब्रिगेड से कबल 2 गैर मारूफ तंजीमों को पाकिस्तानी नौजवानों को लड़ने के लिए बैरून मुल्क खुसूसन शाम भेजने के इल्ज़ामात के तहत पाबंदी आयद कर चुकी है। इन तंजीमों में अंसार हुसैन नामी तंजीम पर दिसंबर 2016 और खातमुल अंबिया नामी तंजीम पर अगस्त 2020 में पाबंदी आयद की गई थी। ये भी बहुत अहम है क्योंकि ये चीज़ें भी लोगों की नज़र में नहीं है। पाकिस्तान की वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से ज़ैनबियून पर पाबंदी आयद करने के बाद मुल्क में कल अदम करार दी जाने तंजीमों की तादाद 79 हो गई है। साबिक फौजी सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अगस्त 2001 में पाकिस्तान की दाखिला ने पहली बार
लश्कर जंगी और सिपाही मोहम्मद पाकिस्तानी नामी तंजीमों पर फिरकावाराना दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के इल्जाम पर पाबंदी आयद की थी। ठीक है, तो ये अच्छा आगे एक बस एक पैराग्राफ है। पाकिस्तान में अब तक कल अदम करार दी जाने वाली तंजीमों में फिरकावाराना व अलीदगी पसंद तंजीमें, भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में फ़आल जिहादी गिरोह, तालिबान के धड़े, आलिमी तंजीमों, अलकायदा, दाइश और उनसे मुंसलिक तंजीमें, तलबा गिरोह और जराइम पेशा गैंग, फलाही इदारों से वाबस्ता तंजीमें हैं। तो ये है मोहतरम ज़ियाउर रहमान साहब। यहाँ पर इनका तारुफ भी मैं अपने अल्फाज में बताया, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ भी बता देता हूँ कि ज़ियाउर रहमान खान कराची में मुकीम एक इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी और मुहक्किक हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी मामलात, सियासत, मजहब और इंसानी हकूक़ की मौज़ूआत पर लिखते हैं और क्या ही खूब लिखते हैं माशाल्लाह से। तो ये ज़िया साहब, मैंने इसलिए इनका सबसे पहला जो इंतखाब इनका यूं किया ताकि ये सामने आ जाए कि ज़िया साहब जो है वो एक गैर जानिबदार सहाफ़ी होने के नाते किस तरह से उन्होंने इन चीज़ों को दिया और पूरे तारीखी तनाजुर, वाक़यात, पस मंज़र, पेश मंज़र सबको इसमें समेट दिया।